यह आत्मदा बलदा। ओम यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। परमपिता को नमन, आप सभी लोगों को अभिवादन। ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है, हम स्वस्थ शरीर में कुछ आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय कर पा रहे हैं। उनका पुनश्च धन्यवाद करते हैं। पूर्व प्रकरण को थोड़ा स्मरण करते हैं। आज की कक्षा 61वीं पे हम पहुंच चुके हैं। पुराने प्रकरण में हम शब्द नित्यता पर प्रवेश कर चुके हैं। ये प्रकरण थोड़ा लंबा चलेगा। तो प्रथम भाग में पिछली कक्षा में हमारा प्रवेश था, जिसमें हमने नित्य पदार्थों का अध्ययन किया था, जो स्वरूप से नित्य है, प्रवाह से नित्य है और व्यावहारिक नित्य पदार्थ है। जो लंबे समय तक पदार्थ टिकते हैं उनको हम नित्य पदार्थ कह देते हैं, लेकिन उसमें कैटेगराइज होती है किस प्रकार के नित्य हैं, प्रवाह से नित्य, स्वरूप से नित्य या व्यावहारिक नित्य। तो जो व्यावहारिक नित्य होते हैं वो हमारे लौकिक पदार्थ होते हैं। तो इस तरह पूर्व प्रकरण में हमने पढ़ा था। सूत्र संख्या 2213 जो पूर्व प्रकरण का केवल स्मरण करते हैं, उसमें शब्द नित्यता पर 3 शंकाएं पहले उठाई गई थी। आदिमत्वात्, आदिम शब्द का मतलब है कोई अगर आदिम व्यक्ति है तो आदिम से मतलब है कारण स्वरूप है। तो जो हमारे आदिम मानव थे वो हमारे जो कार्य सृष्टि में हम स्वस्थ और श्रृंखलित मानव है, हाँ जी नमन, जो श्रृंखलित अभी मानव है हमारे वो कारण है। तो आदि मानव हमारे कारण माने जाते हैं। तो इस तरह आदिम शब्द का अर्थ कारण। तो आदिमत्वात् का हमने पिछले कक्षा में अध्ययन किया था कि कारण बनकर कार्य की उत्पत्ति बताने से, यानी कार्य की उत्पत्ति बताने वाला जो कारण है, तो उस स्वरूप से युक्त होने के कारण शब्द अनित्य है। शब्द यहाँ ध्वन्यात्मक शब्द, जो शब्द सुनाई पड़ता है। फिर कहा था ऐन्द्रियकत्वात्, वो शब्द इंद्रियों से गृहीत होता है। तो इंद्रियों से गृहीत होता है यानी तरंग, बीची तरंग न्याय से, जैसे पत्थर कंकड़ फेंक देते हैं तालाब में और तरंगे उठती है, तो धीरे धीरे तरंगे उठ उठ करके किनारे तक आती है। तो बीची तरंग न्याय से एक जगह शब्द उत्पन्न होता है, धीरे धीरे वो अपने अभिव्यंजक, अपने कारणों से नहीं, वो शब्द कारण बनता है और नए कार्यों श्रृंखला को जन्म दे 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 करके ये शब्द आगे बढ़ता है। जितनी उसकी सामर्थ्य है उस हिसाब से उतनी दूरी तक वो शब्द जाता है। तो उसी तरह हमने इसमें अध्ययन किया था ऐन्द्रियकत्वात्। अगर हमारे श्रोत्र इंद्रिय तक शब्द पहुंच रहा है तो कई तरंगों से होकर के शब्द पहुंच रहा है, तो उन तरंगों के माध्यम से शब्द हमारे कर्ण तक आता है। अगर तरंग है तो निश्चित रूप से उस तरंग को उत्पन्न करने वाला कोई होगा, उस तरंग को उत्पन्न करने वाला होगा, आखिर में शब्द तक पहुंचेंगे जो मूल कारण है, तो वह भी उत्पन्न हुआ होता है। तो इसलिए जो उत्पन्न होता है वो विनाश धर्म भी होता है। तो इसलिए शब्द इंद्रियों से गृहीत होने से, यानी तरंग आदि के माध्यम से इंद्रिय तक पहुंचने के कारण शब्द अनित्य है, ये इसका कथन था। कारण स्वरूप होने से अनित्य है, इंद्रिय द्वारा गृहीत होने से अनित्य है, और कृतकवत उपचारात कार्य श्रृंखला में शब्द हमेशा दिखाई पड़ता है। और कार्य श्रृंखला, कृतक का मतलब निर्मित मनुष्य के द्वारा वो बनाया जाता है। शब्द रूपी कार्य को मनुष्य अपने कारणों से उत्पन्न करता है, कारणों से कार्य के रूप में निर्मित होने के समान। जैसे तीव्र सुख उदाहरण दिया था भाष्यकार ने
तीव्र सुख और तीव्र दुख। तो तीव्र सुख है तो तीव्र कारण होगा, खूब जोर से झटका मिला होगा, खूब जोर से पीड़ा मिली होगी तो तीव्र दुख होगा। अगर सुख है तो उसके पीछे भी तीव्र सुख के कारण होंगे। तो हल्का सुख है, हल्का दुख है तो हल्का कारण होगा। उसी तरह तीव्र शब्द है तो उसके पीछे तीव्र कारण है, और मंद शब्द है तो मंद कारण है, मधुर शब्द है तो मधुर कारण है। तो इस तरह तीव्र और मंद ये दोनों कारण बन करके कार्य को उत्पन्न करते हैं। तो निश्चित रूप से जो कार्य, जो शब्द सुनाई पड़ता है, वह अगर कारण श्रृंखला से हो करके हमारे पास कार्य के रूप में प्रकट होता है तो निश्चित रूप से वह अनित्य है। तो पूर्व में क्या कहता, आदिमत्वात् में क्या है, कारण बन करके कार्य को तो उत्पन्न करता है, लेकिन कारण के रूप में जो दिखाई पड़ता था आदिमत्वात् में। कृतकत्वात् में कहता है कि यह तो कारण के रूप में नहीं दिखाई पड़ता, कार्य के रूप में दिखाई पड़ता, लेकिन उसके पीछे तीव्र मंद आदि कारण होते हैं। इन दोनों में इतना फर्क है। आदिमत्वात् कृतकत्वात् एक जैसे है, और आदिमत्वात् में कहता जो कारण के रूप में दिखाई पड़ता है, और कृतक में कहा जो कारण कार्य श्रृंखला के समान प्रतीत होता है, लेकिन उसके पीछे तीव्र मंद आदि कारण होते हैं। तो इस तरह इंद्रियकत्वात् विभिन्न स्तर से होकर के जो हमारे पास आता था, ये पूर्व प्रकरण का विषय था। तो फिर इस जो सिद्धांति के वचन था तो उसको समाधान किया था हमारे भाष्यकार ने। भाष्यकार ने समाधान दिया था, और सूत्रकार ने एक सूत्र भी लिखा था जो 14 नंबर सूत्र है, उसको भी एक बार देखते हैं, पूर्व पाठ का थोड़ा स्मरण हो जाए। तो इस 14 नंबर सूत्र में हमने पढ़ा था न घट भाव। इसमें कहा घटा भाव, घट का अभाव, और फिर सामान्य, फिर नित्यत्व, इन तीनों कारणों के सक्रिय रहते आपने जो तर्क बताए, किसने कहा, अभी कह रहा है पूर्व पक्षी सिद्धांति को, कि आपने जो ये तीन तर्क बताए, कारणों के रूप में शब्द दिखाई पड़ने से, इंद्रियों द्वारा गृहीत होने से, कार्य के रूप में प्रकट होने से अनित्य है। निश्चित रूप से इन तीनों तथ्यों को खंडन करने के लिए हम तीन और अधिक युक्ति देते हैं कि घटाभाव, घट के अभाव रूपी साधन को समझ लेने से, सामान्य को समझ लेने से, नित्यत्व को समझ लेने से, नित्यसु अनित्यवत उपचारात, आपने जो नित्य शब्द को अनित्य शब्द कहा था तो हम उसका खंडन कर देंगे। नित्य से आपने अनित्यवत कथन कर दिया, ये गलत किया। एक बार फिर सूत्र को देखिए, घटाभाव, घटाभाव के सक्रिय रहते, सामान्य को समझ लेने पर, नित्यत्व को समझ लेने पर, नित्यसु अनित्यवत उपचारात, नित्य पदार्थों में शब्द नित्य है, आपने अनित्यवत व्यवहार कर दिया, ये आपका कथन निरर्थक है, और ऐसा कथन आपको नहीं करना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का तर्क है। तो एक एक करके समझते हैं पूर्व पक्षी ने क्या कहा। घटाभाव को समझ लेने से सिद्धांति के तर्क कैसे खंडित हो जाते हैं, पूर्व पक्षी का युक्ति है। तो घटाभाव से ये कहते हैं कि यहाँ घटाभाव का मतलब है घट का प्रध्वंसाभाव। प्रध्वंसाभाव का मतलब है घट उत्पन्न हुआ और विनाश को प्राप्त हुआ। अगर विनाश को प्राप्त हुआ तो उस जैसे घड़ा दोबारा बन ही नहीं सकता, क्योंकि घट का पूर्णतः प्रध्वंस हो गया। लाखों कोशिश करने पर घड़ा तो बन सकता है, लेकिन उस जैसे घड़ा नहीं बन सकता। तभी तो हजारों आदमी हैं, हजारों आदमी में भिन्नता कुछ ना कुछ है, तभी तो हम एक दूसरे को पहचानते हैं। कहीं आवाज की भिन्नता है, कहीं रूप रंग की भिन्नता है। तो इस तरह उन्होंने युक्ति रख दी, लेकिन इस युक्ति में इतना बल अधिक नहीं है, क्योंकि हमेशा पूर्व पक्षी की युक्ति निरस्त होती है। आजकल इतनी बढ़िया मशीन निकलती है कि उसमें जैसे पहले बना है बिल्कुल उसी तरह दूसरे मटेरियल डालने से दूसरी वस्तु बन के तैयार हो जाएगी। तो ये सिद्धांत को, इस रहस्य को भी सूत्रकार जानते थे, फिर भी उन्होंने भाष्यकार के द्वारा जो विचार रखे, क्योंकि सारे विचार तो सूत्रकार के होते हैं, तो इसलिए जो विचार रखे महत्वपूर्ण है। तो अब उन्होंने कहा घटाभाव, घटाभाव रूपी जो प्रध्वंसा भाव की स्थिति है उसमें नित्यत्व देखा जाता है। अगर नित्यत्व देखा जाता है
और आपने अनित्य कहा। किसे अनित्य कहा? कारण दिखाई पड़ने से निश्चित रूप से उस कारण से बनने वाला कार्य और वह कारण दोनों अनित्य है, लेकिन ये गलत है। प्रध्वंसा भाव हमें दिखाई पड़ता है और प्रध्वंसा भाव रूपी जो कार्य दिखाई पड़ता है उसके पीछे निश्चित रूप से उत्पन्न होने का कारण दिखाई पड़ता है। तो कार्य कारण दोनों अगर दिखाई पड़ते हैं तो दोनों अनित्य है, हम भी मानते हैं, लेकिन नित्यता भी तो आप मानो, क्योंकि दोबारा उस जैसे घड़ा नहीं बन सकता। तो नित्यता से ही युक्त है, तो इसलिए अनैकांतिक दोष इसमें है। तो आपके कथन में निरर्थक प्रयास है, क्योंकि घटा भाव को मान लेने से नित्यता भी है और अनित्यता भी है। तो इसलिए आदिमत्वाद जो आपने कथन किया था ये गलत कथन है, क्योंकि हमेशा शब्द अनित्य होगा ये बात नहीं, अनित्य भी है नित्य भी है, दोनों आपको मानना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक दूसरी युक्ति दी, इंद्रियकत्वाद इंद्रियों से गृहीत होता है। तो कहा इंद्रियों से गृहीत होने से, कई तरंगों के माध्यम से शब्द गृहीत होने से निश्चित रूप से तरंग उत्पन्न होते हैं और विनाश को प्राप्त करते हैं। जो उत्पन्न होता है वो विनाश को प्राप्त करता है, हम उत्पन्न होते हैं विनाश को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए अनित्य आपने मान लिया, बिल्कुल सही है। लेकिन उसी इंद्रियों से क्या होती है ना, घटपटादि पिंडों के अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति धर्म वाला है, हाँ ये आपने माना था। लेकिन उसी इंद्रियों से नित्य पदार्थ का भी दर्शन होता है। कौन सा नित्य पदार्थ? ना जाति, गाय को आप देखते हैं, गाय अनित्य पदार्थ है, उत्पन्न होती है, मरती है निश्चित रूप से। लेकिन गोत्व, गाय में विद्यमान जो गोत्व है, गोत्व का मतलब है 4 पैर से युक्त होना, 1 पूंछ से युक्त होना, 2 सिंग से युक्त होना, जो ये कमन गाय को पहचानने की जो कमन क्या कहेंगे रीजन्स हैं, उन रीजन्स तो हमेशा विद्यमान रहने हैं, क्योंकि गाय व्यक्ति का अभाव हो सकता है, जाति का अभाव नहीं हो सकता। तो उन रीजन से विद्यमान और भी दूसरी जगह गाय मिल सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें गाय को देख करके उन जो बेसिक रीजन्स हैं उनका स्मरण हो आता है। पिछले हमारी भी गाय थी, इस तरह थी, ये गाय भी इसी तरह है, थोड़ा उससे भिन्न है, थोड़ा उससे अलग है, या थोड़ा बिल्कुल उस जैसे है। तो ये जो गोत्व है, तो ये जाति तो नित्य है, हमेशा बनी रहती है, विनाश को प्राप्त नहीं करती है। यानी कौन से नित्य है? यहाँ व्यावहारिक नित्य है, क्योंकि जब सृष्टि प्रलय होगी तो सभी पदार्थ नष्ट हो जाएंगे, तो इनकी नित्यता भी खत्म हो जाएगी। इसलिए पहले स्पष्ट कर रखा हूं, व्यावहारिक नित्य। तो इसी इंद्रिय से अनित्य पदार्थ का दर्शन होता है, शब्दादि, और इसी इंद्रिय से गोत्व रूपी जाति का भी दर्शन होता है। तो केवल गोत्व नहीं, राष्ट्रीयत्व, भारतीयत्व, मनुष्यत्व, जहां त्व लगा देंगे वहां जाति का कथन हो जाएगा, तो उनका ग्रहण हो जाता है। जब नित्य का ग्रहण हो जाता है तो बस इंद्रिय से अनित्य का भी ग्रहण होता है, नित्य का भी ग्रहण होता है। अनेकांतिक दोष से युक्त है, आपकी युक्ति निरर्थक है। ये सब कोई विशेष चर्चा का विषय नहीं है, बौद्धिक विचार है, विद्वान आपस में इस तरह चर्चा करते हैं। तो नित्यता और अनित्यता इस तरह उन्होंने ऐन्द्रियकत्व में दिखा दिया, जो खंडन करने का प्रयत्न किया। तो बस ये सामान्य घटाभाव, सामान्य का मतलब जाति, यहाँ एरो बना के जाति लिख दीजिए। फिर आगे फिर कहा नित्यत्व। अब नित्यत्व जो कृतकत्वात्, किसने? सिद्धांत ने कहा था कि कार्य के रूप में आपके स्वरूप उभरते हैं, शब्द के स्वरूप उभरते हैं, तीव्र शब्द कान में आके पड़ता है और उससे फिर हम कारण का अनुमान करते हैं। कैसे अनुमान करते हैं? निश्चित रूप से कोई जोर से इसको बजाया होगा, कोई साधन रहा होगा। तो इस तरह कृतकत्वात् यह तीव्र साधनों से ये तीव्र शब्द उत्पन्न कराया जाता है, ये कृतक है, निर्मित है, इस तरह जो कथन किया था वह भी अनेकांतिक, यानी दोनों पक्षों को सक्रिय बनाने वाले विचारों से युक्त है। कैसे ना, देखिए लोक में प्रचलित है, हम मानते हैं कृतक जो है शब्द तीव्र मंद आदि के कारण अनित्य है, लेकिन लोक में नित्य पदार्थों के साथ इसका व्यवहार भी होता है। जैसे वृक्ष का एक अंश है, कंबल का एक अंश है, ये अनित्य पदार्थ का व्यवहार है।
और आकाश का अंश है, काल का अंश है, परमात्मा का अंश है, जीवात्मा का अंश है, ये भी कथन हो जाता है। तो इस तरह अगर आप कथन करते हैं तो परमात्मा का अंश कैसे हो सकता है, जीवात्मा का अंश कैसे हो सकता है, आकाश का अंश कैसे हो सकता है? अगर हो सकता है आप उसको नकार नहीं सकते, लोक में व्यवहार होता है। तो इस तरह अब अनित्य और नित्य दोनों मानना पड़ेगा, क्योंकि ये भी जो कार्य के रूप में कथन होता है, कंबल का एक टुकड़ा तोड़ करके हम कहते हैं ये कंबल का अंश है, ये तो अनित्य पदार्थ है। इसी तरह मेरे सिर के ऊपर विद्यमान आकाश का इस अंश में घना बादल है, यह कथन होता है। तो आकाश के एक अंश में बादल का आरोप लगा देते हैं, यह काल जो है, यह काल ठंड का समय है, काल का एक खंड हमने निकाल दिया। तो इस तरह अगर नित्य पदार्थों में इस तरह कथन करते हैं तो निश्चित रूप से जो कृतक शब्द है, कार्य के रूप में दिखाई पड़ने वाले जो शब्द हैं वो अनित्य भी है और नित्य भी है। इस तरह आपको मानना पड़ेगा, अनित्य और नित्य दोनों का व्यवहार कृतक के रूप में होता है। तो इस तरह उन्होंने तर्क दिया था। पहले सिद्धांति का तर्क था, फिर उसका खंडन हमारे पूर्व पक्षी ने किया अपने ढंग से, फिर एक एक करके सिद्धांति उसका खंडन कर रहे हैं। तो यानी स्वयं सूत्रकार प्रयत्न करते हैं कि हमारे जो सिद्धांत है इसको हमारे विद्यार्थी समझ लें। तो अब हम समझते हैं पहला जो 2.2.15 में हमने अध्ययन किया था, तत्व भागतयोर नानात्वम, तत्व यथार्थ भक्त गौण। इस तरह तत्व भक्तयोर नानात्वम, यथार्थ और गौण के रूप में विविध रूप से व्यवहार होता है। तो इसलिए अव्यभिचार हमारा कथन, हमारा जो सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? शब्द अनित्य है, वो अव्यभिचार से युक्त है, वो अनेकांतिक दोष से युक्त नहीं है। गौण और मुख्य के कथन के माध्यम से आपकी सारी युक्तियां खंडित हो जाती है। अब समझ में नहीं आया? गौण और मुख्य के कथन के माध्यम से पूर्व पक्षी की सारी युक्तियां खंडित हो जाती है, कैसे? तो भाष्यकार ने यहाँ प्रयत्न किया, कहा कि देखो गौण मुख्य के रूप में किस तरह व्यवहार होता है। पहले नित्य पदार्थ की परिभाषा निकाल लो, न जो उत्पन्न न हो और विनाश को प्राप्त न करे, वह सदा से स्वयं सिद्ध वो नित्य पदार्थ है। अगर नित्य पदार्थ है, आदिमत्वात् का आपने खंडन किया था, तो किस तरह खंडन किया था? कि कारण के रूप में दिखाई पड़ने से आपने खंडन कर दिया था कि कारण के रूप में भी दिखाई पड़ता है। जो पदार्थ हुआ नित्य हमने कहा था, लेकिन उसका भी एक स्वरूप दिखाई पड़ता है, घटाभाव, घट का प्रध्वंस दिखाई पड़ता है। इस तरह हमने अभाव में अध्ययन किया था। तो इसमें क्या रहा कि घट का जो प्रध्वंसा भाव है वह भी प्रध्वंसा भाव रूपी जो स्वरूप है हमारे सामने उभरता है कारण के रूप में। निश्चित रूप से वह भी एक अभाव से युक्त है जो नित्य अभाव है। वो नित्य अभाव प्रध्वंसा भाव कारण है, उससे उत्पन्न नित्य अभाव कार्य है, उसका ज्ञान होता है, यह कथन था। लेकिन यह कथन निरर्थक है, क्योंकि जो उत्पन्न होता है और विनाश को प्राप्त करता है वो तो अनित्य वस्तु है ही। तो प्रध्वंसा भाव रूपी जो अभाव का एक विभाग है, हम उसको मान नहीं सकते कि वह अनित्य विभाग से युक्त है, वह नित्य पदार्थ है। यानी अभाव में नित्य और अनित्य, अच्छा 5 अभाव में प्रध्वंसाभाव, प्रागभाव, अन्योन्याभाव, संसर्गाभाव, अत्यंताभाव। तो ये 5-6 जो अभाव पदार्थ है उनमें अत्यंताभाव को छोड़ देने से सभी अनित्य पदार्थ के की गिनती में आते हैं। तो इसलिए केवल अत्यंताभाव ही नित्य पदार्थ की गिनती में आती है। तो आपने जो कहा था कि प्रध्वंसा भाव रूपी कारण को दिखाई पड़ने से और उससे उत्पन्न जो कार्य है, यानी हमेशा वो अभाव विद्यमान ही रहता है, प्रध्वंसा भाव, यह कथन गलत है। क्योंकि घड़ा उत्पन्न हुआ और विनाश को प्राप्त किया, जिसमें उत्पन्न और विनाश विद्यमान रहता है वो कभी भी नित्य पदार्थ की श्रेणी में नहीं आ पाता। तो अभाव को अगर पदार्थ माने, वो नित्यता उसमें नहीं है प्रध्वंसा भाव में। तो इस तरह इन्होंने इसको खंडन कर दिया था। केवल इसमें कुछ नहीं है, एक बौद्धिक विचार है। और हम इसके माध्यम से क्या क्या हमने अध्ययन किया कि अभाव में भी हमें देखना पड़ेगा
कि नित्य कौन है, अनित्य कौन है। मृत्यु को अगर अभाव पदार्थ मानेंगे तो इसमें नित्य अभाव होगा या अनित्य अभाव होगा, ये आपको विचार करना है। बहुत से भाव पदार्थ होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, स्नेह है, प्रेम है, प्यार है, भूख है, प्यास है, तो इसको किस श्रेणी में हम मानेंगे, नित्य या अनित्य, ये आपको स्वयं ही निर्णय करना पड़ेगा। तो इस तरह इस ओर हमें वो संकेत किया। दूसरा, हमें पूर्व कक्षा में ये विचार मिला कि नित्य पदार्थ में हम भेद नहीं कर सकते, और आज उस विचार को और अधिक बल मिलेगा, क्योंकि नित्य पदार्थ के कोई कारण होते नहीं है। जब कारण होंगे नहीं तो गौण मुख्य में व्यवहार होगा। जैसे 15 नंबर में देखिए, तत्व भगतयोर नानात्वम, तत्व यानी मुख्य, यथार्थ, भक्त यानी गौण। गौण और मुख्य के रूप में कई बार लोक व्यवहार में ऐसा कथन प्राप्त होता है, लेकिन यह कथन यथार्थ है, नित्य है, अनित्य है, इस तरह इसमें विवाद उठ नहीं सकता। जब उठ नहीं सकता तो हमारा विचार अव्यभिचार है, यानी व्यभिचार दोष रहित है, यथार्थ है, शुद्ध है। तो इस तरह हमने अध्ययन किया, केवल ही एक बिंदु का अध्ययन किया, आदिमत्वात्, कारण के रूप में जो दिखाई पड़ता है, और उस कारण को समझ लेने के बाद फिर कार्य भी दिखाई पड़ता है। तो इस तरह शब्द में अगर कार्य कारण की श्रृंखला चलती है तो वह अनित्य है। ईश्वर में कार्य कारण की श्रृंखला चलती है या नहीं? नहीं चलती। और आत्मा में कार्य कारण की श्रृंखला चलती है या नहीं? नहीं चलती। आत्मा वही है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो इसलिए प्रकृति में कार्य कारण की श्रृंखला चलती है या नहीं? नहीं चलती, क्योंकि वही त्रिगुण है, न वो बढ़ता है न घटता है ये गुण। तो इस तरह कुछ मौलिक विचार आपको समझ में आए, लेकिन कुछ ग्रंथकार का प्रयत्न है इस एक्सरसाइज के माध्यम से विद्यार्थियों की ज्ञान में वृद्धि होगी, विद्यार्थियों के ज्ञान में। तो हम भी चलते हैं, 16 नंबर सूत्र अध्ययन करते हैं। विषय बड़ा सरल है, हल्के विचार से कितना आप ग्रहण करते हैं आत्मकल्याण के लिए, ये महत्वपूर्ण है। आइए मैं आपको शीट दिखाता हूं। आज की शीट भी हस्तलिखित रहेगी। करेक्शन उसमें अभी हुए नहीं है, बन के मेरे पास आए थे और वो फिर समय नहीं था जब पहुंचे, लेकिन पिछली बार से थोड़ा बढ़िया है, इतना ही है। चलिए देखते हैं इसको। हम्म हम्म प्रेम तो फिर अनित्य होगा। क्या प्रेम? हाँ, अनित्य है कार्य कारण से। जब प्रेमी मर गया तो बस प्रेम खत्म, उससे संबंधित जो प्रेम है आज प्रेम है ना, खुशी हूँ, कल दुख में रहूंगा तो नाराज हो जाऊंगा, मेरे से बात मत किया करो बे मेरे मालिक। हाँ, कहाँ गया शब्द, यहाँ भी अनित्यता दिखाई पड़ने लगी। हाँ, मैं एक बार फिर देखता हूँ इसको, इसमें हाँ कहीं मित्र आ रहे हैं। हाँ, अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ थोड़ा एक बार। शीट भी अनित्य हो गई। गायब हो गई। हम्म सीट नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा ना। देखता हूँ। चलिए, एक पन्ना और रुक गया, तो मैं इसको क्लोज करके एक पन्ना और लेके आता हूँ। थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, कोई मित्र लोग आ गए हैं आपको।
वादी की दूसरा शंका और तीसरी शंका का 16 और 17 में समाधान है। हाँ बिल्कुल। चलिए मैं देखता हूँ इसको कैसे क्या किया जा सकता है। हमारे पास था ही 17 16 एक सीट की कमी है। 16 करना है आचार्य जी क्या? नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते सभी को नमन। हमें अगली सूत्र संतानानुमान विशेषण। किम विशेषण संतानानुमान विशेषण। नावगतम पुनः उच्यताम। संतानानुमान विशेषण। संतानाम। ओहो सूत्राणाम सूत्र स्मरणं संख्या कुर्वन्तु। 16। हाँ संतानानुमान विशेषण। अवश्यम अवगत। 16वां सूत्र पढ़ रहे हैं आचार्य जी, वो पढ़ रहे हैं खाली उसको। हाँ हाँ, वो मुझे समझने में त्रुटि हुई है। संतान अनुमान का विशेषण होने से। चलिए कोई नहीं, अब पहले देख लेते हैं। फिर एक सीट लेने में मुझे समय लग सकता है, आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है। अब 16 नंबर, संतानानुमान विशेषणात्, संतान अनुमान विशेषणात्, इसमें ऐन्द्रियकत्वात् इस बिंदु का समाधान है। ऐन्द्रियकत्वात् इस बिंदु का समाधान है। वजह साहब मुझे सीट देंगे? हाँ हाँ, मेरे हाथ में हो जाए ताकि ये सब तैयार न होने से ये विसंगति है। चलिए, इसमें क्या कहा, ऐन्द्रियकत्वात्, इस परिभाषा की हमें प्रस्तावना करनी है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ मजा भी नहीं आएगा। मैं लीव करता हूँ थोड़ी देर में, 2-4 मिनट में मैं मिलता क्या शंका करिए। उसने शंका जो दयानंद जी किया नमस्ते। वादी ने, नमस्ते वेद जी। कैसे हैं? वादी ने ये शंका करी है कि अगर हाँ। वो इंद्रियों से ग्रहण भी होता है तो वो, लेकिन उसकी अगर वो अनित्य भी होता है तो भी उसकी जाति तो हर एक की नित्य होती है। बिल्कुल। तो ये उसने शंका किया। अब इसका समाधान जो है ना वो 16वें सूत्र में है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो शब्द है, ये क्रम से चलता है। जैसे लहरें उठती हैं, एक लहर दूसरी लहर को उत्पन्न करती है, इसी प्रकार से शब्द भी आगे आगे चलता जाता है। आपने यहाँ पे बोला है, लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ से होके थोड़ा इधर इधर करके लहरें बन के थोड़ी थोड़ी दूर तक चलता जाता है। वो इसको संतान उत्पत्ति क्रम बोला है कि एक शब्द की संतान दूसरी, दूसरे शब्द की संतान तीसरी, ऐसे जाके वो आगे तक चलता है। अब जितना तीव्र होगा उतनी दूर तक जाएगा, और जितना मंदा होगा वो उतनी ही वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। कोई फुसफुसा के बोलेगा तो बिल्कुल ही वहीं उस साथ वाले को सुनाई आएगा, आगे जाएगा ही नहीं। ये इसमें है, लेकिन वो आगे आगे इसका क्रम चलता जाता है। तो ये अनित्य है, तभी आगे चलता है। एक चीज उत्पन्न होती है तो वो यहाँ वाली वेव खत्म हो जाती है, फिर आगे वाली वेव शुरू होती है, तो फिर वो वहां वाली होती है, फिर आगे वाली होती है। जहां से वो शब्द खत्म होता जाएगा वहां पर चलता जाएगा, तो इसलिए वो अनित्य है। जो भी आगे आगे वेव होती है पिछली वेव खत्म मतलब होती जाती है। ये इसका उत्तर है। और फिर 17वें में तीसरी शंका का समाधान किया है। तीसरी शंका थी उनकी कि सबका एक एक भाग कह सकते हैं, नित्य का भी और अनित्य का भी, दोनों का हम एक एक भाग कह सकते हैं। तो नित्यता में अनित्यता है, अनित्यता में नित्यता है, दोनों ही है। तो ये शंका कर रहा है वादी। तो कह रहा है कि जैसे हम एक वृक्ष का भाग कर सकते हैं, एक कपड़े का टुकड़ा लोगे तो उसका भाग हो गया, ये तो अनित्यता का भाग हो गया। और ऐसे ही नित्य चीज को भी हम कह सकते हैं, ये आकाश का, इसमें आकाश में ये आकाश का टुकड़ा है, जितना हमें आकाश नजर आ रहा है वो आकाश का भाग है। या इस आकाश में इस भाग में चंद्रमा है, आकाश के इस भाग में सूर्य है, तो वो भी भाग हो जाएगा। तो वो भी नित्यता में भी अनित्यता है। ऐसे उसने शंका की है। इसका फिर 18वें सूत्र 17वें सूत्र में उसने फिर इसका दिया है। ऐसे है।
17वें सूत्र में देखती मैं क्या उत्तर दिया उसने सिद्धांति ने। हाँ, उसका उत्तर उसने सिद्धांति ने ये दिया है 17वें सूत्र में कि तो मेरी क्लास ले लेती हूँ इतनी देर तक आचार्य जी नहीं आते, मुझे समझ नहीं आया, उतने देर मैं ही बोल देती हूँ। 17वें सूत्र में सिद्धांति ने फिर ये कहा कि कार्य द्रव्य, ये तो कारण कार्य होना चाहिए, लेकिन आकाश तो कोई कार्य द्रव्य तो है नहीं, और इसमें जब कार्य द्रव्य नहीं तो कोई कारण द्रव्य भी नहीं है आकाश का, तो इसको आप नित्य को इस तरह से, आकाश नित्य, उसको अनित्य चीजों से आप नहीं कंपेयर कर सकते। उसने ये जवाब दिया है इसका। जबकि शब्द जो है वो सारे आकाश में व्याप्त नहीं होता, आकाश तो सब जगह व्याप्त है, तो आकाश की शब्द से तुलना नहीं कर सकते हैं। आकाश तो सब जगह व्याप्त है, लेकिन शब्द तो कहीं सारे आकाश में तो व्याप्त नहीं होता है। मैं यहाँ बोलूंगी तो कोई सारी सब पूरे आकाश में तो सुनाई नहीं देगा ना। ये उसने कहा कि वो तो जहां तक सुनाई देगा उसकी शब्द से शब्द, शब्द से आवाज से तरंग मिलती जाएगी, वहीं तक वो रहेगा। जहां तरंगे फिर समाप्त हो जाएंगी थोड़ी दूर जाने के बाद, फिर वो शब्द आगे नहीं चलेगा। जबकि आकाश तो नित्य है, तो ये इसकी तुलना जो है वो संगत नहीं है, तो इसलिए वो शब्द अनित्य है, आकाश तो नित्य है, लेकिन शब्द हमारा अनित्य है। जिस्ट यही हुआ कि हर चीज, हर वस्तु अनित्य है। आज नित्य है उसका मतलब अनित्य है ही है। खाली ईश्वर, प्रकृति और आत्मा वो अनित्य है। जो भी वस्तु है नित्य नहीं, आज नित्य है। आज नित्य लगती है, पर कुछ समय बाद वो अनित्य हो जाती है। जैसे घड़ा आज नित्य है, पर घड़े की जो मिट्टी है वो तो नित्य रहेगी। उसमें अनित्य भाव तो हट गया और नित्य भाव रह गया। और जब प्रलय होगी या अंत में आके वो भी अनित्य हो जाएगा। मिट्टी भी प्रवाह से नित्य रहेगी, व्यवहार से नहीं। हाँ, सदा प्रभाव से रहेगी, पर ध्वंस भाव में फिर आके मतलब उसका अंत तो फिर अनित्य ही होगा। हाँ, अंत अनित्य होगा। जब सृष्टि का अंत होगा तो मिट्टी भी खत्म हो जाएगी, है ना। तो वही है कि हर तो चीज वही का बात है, अंत है ही सर्वदा है। नित्य, सनातन सर्वदा नित्य जो है वो तो तीन ही चीजें हैं, वो तो तीन चीजें ही है। खाली उसी बाकी को तो सब खींच कुछ खींच अनित्य के। ही है। हाँ, लेकिन उस अनित्य में भी कुछ चीजें व्यवहार में या प्रवाह से नित्य हो जाती हैं। नित्य हो जाती हैं और कुछ समय तक नित्य रहती हैं, सदा नहीं रहती हैं। जैसे हमारा कर्माशय लेके जाएगा, फल सारे रखेगा, सूक्ष्म शरीर है, तो है हाँ, तो वो तो नित्य, वो प्रवाह से नित्य तो है ही ना। अगर वो प्रवाह से अनित्य हो नित्य जाए है। तो यहीं पर हमारे कर्म का कर्माशय सारे खत्म हो जाएंगे, फिर भगवान फल कैसे देगा हमें? वही ना, सब प्रलय काल में तो वो भी अनित्य ही हो जाएंगे ना। सोलह सबको जन्मों तक फल से। मिलता है। चलिए अब मैं आ गया हूँ, उसमें नेट की कुछ प्रॉब्लम भी आ गई थी। चलिए, ये मैंने इतनी तो देर तक चर्चा चला दी थी। ठीक है। गीता में आता है ना, समसिद्धा वसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। सिद्धि सफलता मिलेगी, विफलता मिलेगी, ये दोनों में संभाव रखनी है। तो बस उम्मीद तो अच्छी थी, बहुत कुछ पढ़े, लेकिन कई माध्यम से हमारा व्यक्तित्व गुजरता है ना, तो इसलिए समस्या। चलिए, ईश्वर की जैसी इच्छा। क्षमा चाहती हूँ आचार्य जी, आप गीता किस टाइप पढ़ाते हैं? हाँ, गीता। आचार्य जी संडे को पढ़ाते हो? संडे को मुझे टाइम नहीं होता है, मैं संडे को आर्य समाज जाती हूँ। कोई बात नहीं, यही न्याय दर्शन पढ़िए। माता जी का प्रश्न है रविवार को 12 से 1 बजे। उसके जी, लेक्चर्स भी धन्यवाद। आपने भेजे हैं, उसकी हाँ रिकॉर्डिंग भी नहीं भेजी, गीता की रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग भेजनी नहीं है, वो यूट्यूब में मिल जाती है। अब कौन उसमें श्रम करे, समय भी कम होता जाए। चलिए अब देखते हैं, कभी चर्चा करेंगे उसकी। देखिए, इसमें हमने 61 में क्लास की कल क्लास में हमारा प्रवेश है। तो जो सीड है ऐन्द्रियकत्वात्, इस परिभाषा की प्रस्थापना, पहली परिभाषा की प्रस्थापना हो गई थी, जिसमें हमने पढ़ा था आदिमत्वात्। इस पूर्व पक्षी की युक्ति का खंडन पिछले प्रकरण में। तो 3 युक्तियां उन्होंने दी थी। पहले आदिमत्वात्, दूसरी युक्ति थी ऐन्द्रियकत्वात्, तीसरी युक्ति थी कृतकत्वात्। तो ऐन्द्रियकत्वात् का खंडन करेंगे। अब ये ऐन्द्रियकत्वात् क्या है, सभी भूल चुका है। तो मैंने इसमें सूत्र संख्या 223 में कहा था कि शब्द इंद्रियों द्वारा गृहीत होता है, इसलिए अनित्य है। इतना कथन सुन लेने के बाद हर व्यक्ति के मन में संदेह होता है। तो इस तरह पूर्व पक्षी के मन में संदेह हुआ कि इंद्रियों द्वारा जो गृहीत होता है वो कैसे अनित्य होगा, नित्य पदार्थ भी इंद्रिय देखता है।
देखती है इंद्रियां, और अनित्य पदार्थ को भी देखती है। तो उसी तरह पूर्व पक्षी ने कहा, उस युक्ति का खंडन 14 में कहा था। युक्ति के खंडन में पूर्व पक्षी ने कहा था, इंद्रियों से जैसे अनित्य पदार्थ घटपट आदि देखे जाते हैं, उसी तरह गोत्व रूपी जाति जो नित्य है, अभी जो चर्चा हुई है, उसका भी अवलोकन किया जाता है। जब इंद्रियों से नित्य अनित्य दोनों पदार्थ देखे जाते हैं, तब इंद्रियों से गृहीत होने की वजह से शब्द अनित्य है। इस कथन में आपका कोई बल नहीं है। मानो तो दोनों मानो, एक ही आप चलाते हो, एक ही पक्ष चलाते हो, दूसरे पक्ष को अनदेखा करते हो, तो इस तरह आपका कथन निरर्थक है। तो सिद्धांती और युक्ति दे रहा है 2:2:16 में ये कथन है। बस इसको केवल सुनते रहिए, हम बाकी सार जितना है उतना ही ग्रहण करेंगे। तो क्या कहा इसमें, शब्द के संतान होने से, देखिए सूत्र पढ़ते हैं 16, संतान अनुमान विशेषणात्, तोड़ेंगे, संतान अनुमान विशेषणात्, संतान का अनुमान होता है। यहाँ संतान तन धातु विस्तार के अर्थ में है, सम यानी भली भांति, भली भांति विस्तार को प्राप्त करना संतान। हमारी संतान होती है, तात्पर्य ये हुआ हमारे कुल का वो विस्तार करती है, तो इसलिए उसका नाम संतान है। तो संतति भी यही अर्थ है, संतति तन धातु से ये दोनों बनते हैं। तो निश्चित रूप से वो संतान में पुरुष और महिला दोनों का ही ग्रहण हो जाता है। लोगों ने व्यर्थ से ही सोच रखा है कि पुरुष ही चाहिए, उससे वो घर में रहता है, इसलिए उससे परिवार बढ़ता है और कन्या से नहीं बढ़ता, लेकिन वो सोचते ही नहीं है। संतान शब्द पुरुष और महिला दोनों ही माने जाते हैं। तो ये शब्द, तो अब उस संतान के अर्थ में न लेकर के विस्तार के अर्थ में यहाँ लेंगे। तो संतान अनुमान विशेषणात्, संतान यानी विस्तार, तो विस्तार के अनुमान रूपी विशेषता, विस्तार के यानी विस्तार क्या है, ध्वनि तरंगों के एक दूसरे से उत्पन्न होने के अनुमान रूपी विशेषता के कारण, यहाँ जो विशेषणात्, ये विशेषण का अर्थ विशेषता, कई जगह कई अर्थ लागू होता है, हर जगह विशेषण का अर्थ विशेषण नहीं होगा। तो शब्द के संतान अर्थात विस्तार के अनुमान रूपी विशेषता के कारण शब्द अनित्य है। इस प्रकार हमारा कथन था, ये सिद्धांति कह रहा है, आपने उसे ठीक से नहीं समझा, ये सूत्र का यही अर्थ है। तो अब इसको भाष्यकार ने खोला कि तात्पर्य यह हुआ कि श्रोत्रेंद्रिय से गृहीत शब्द अपनी तरंगों से विस्तारित होते हुए यहां तक पहुंचा हुआ होता है, यहां तक कान तक पहुंचा हुआ होता है शब्द विस्तार को प्राप्त करते हुए। इस प्रक्रिया से हर पल एक एक शब्द तरंग उत्पन्न होते होते कान तक पहुंचे होंगे, यह अनुमान लगाया जाता है। जहां शब्द की और उसकी तरंगों की उत्पत्ति देखी जाती है, वहां उसका विनाश अवश्य होता होगा। ध्वन्यात्मक शब्द की इस विशेषता के कारण वह अनित्य है। यानी जो कहा था इंद्रिय तत्वात्, इसमें विषय क्लियर नहीं था, तो यहाँ उन्होंने अपने विषय को क्लियर किया। किसने, सूत्रकार ने। उन्होंने कहा इंद्रिय द्वारा गृहीत होने का मतलब है कि जो इंद्रिय शब्द ग्रहण करता है तो कई तरंगों के माध्यम से वो शब्द आके पहुंचता है, एक तरंग दूसरे तरंग को उत्पन्न करती है। इस तरह मूल तरंग तक जाए तो शब्द बनेगा, जैसा शब्द उत्पन्न हुआ तरंग उत्पन्न हुआ, जो उत्पन्न हुआ है वो विनाशशील है। तो उत्पन्न और विनाश धर्म से युक्त होने से शब्द अनित्य है। तो इंद्रिय ग्राह्य जो भी शब्द है उत्पत्ति विनाशशील होने से अनित्य है। तो कृष्ण ने जो कहा अर्जुन को, इसी सिद्धांत से खंडित हो गया कि वो गीता अब मिलेगी, वैज्ञानिक उसमें लगे हुए हैं और क्या क्या उपदेश दिया था भैया, 5 मिनट 10 मिनट के अंदर कुछ कहा होगा, दोनों खड़े होकर कुछ कानाफूसी किए होंगे, फिर अर्जुन में एक बदलाव आया होगा। अब इस बात को लेकर के अगर हम ढूंढने लगे तर्क तो निरर्थक है। तो इस तरह तर्क कोई देता है तो इसको अनदेखा करें, क्योंकि शास्त्र के दायरे में वो तर्क नहीं आते हैं। चलिए, अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि शब्द अनित्य है और आपका इंद्रियकत्वात् विषय खंडित हो गया। अब आया कृतकत्वात्,
शब्द कृतक होने से यानी कार्य के रूप में उभरते हुए दिखाई पड़ने से उसकी कारण की तलाश करते ही कार्य कारण युक्त होने से शब्द अनित्य है, ये कथन था। तो वो विषय को मैंने यहाँ क्लियर किया। 2:2:13 में भी कहा था शब्द अनित्य है क्योंकि कृतक है अर्थात बनाया गया है, किसी कारण विशेष के द्वारा कार्य के रूप में उत्पन्न किया जाता है शब्द, तो इसलिए अनित्य है। इसको और अधिक खोला। पूर्व पक्षी ने इतना सुनते ही आरोप लगाया था कि अनित्य पदार्थ में जिस तरह कारण पूर्वक कार्य की उत्पत्ति मानी जाती है, अनित्य पदार्थ में कारण पूर्वक कार्य की उत्पत्ति मानी जाती है, ऐसे नित्य पदार्थ में भी कार्य कारण का व्यवहार देखा जाता है। जैसे कैसे व्यवहार देखा जाता है, कहाँ देखा जाता है, तो इसका हम तर्क दिखाते हैं कहाँ देखा जाता है। तो इसका तर्क ये है, हाँ ये जो उसका तर्क ये है, जैसे कंबल का एक अंश है, ये मुझे भी क्लियर नहीं दिख रहा है, कंबल का एक अंश है, आकाश का एक अंश है, आत्मा का एक अंश है, जितना दिखता है उसी से काम चलाइए, मुझे भी क्लियर नहीं दिखता। इस आक्षेप का समाधान निम्नलिखित सूत्र में किया गया था। यानी पूर्व पक्षी ने आपने तर्क रखा था, तो अब उसको बढ़िया ढंग से खोलते हैं हमारे सूत्रकार। आकाश का प्रदेश, कंबल का प्रदेश, इस प्रकार कथन करके नित्य पदार्थ में कार्य कारण संबंध स्थापित करने की जो चेष्टा की गई है, किसके द्वारा? पूर्व पक्षी के द्वारा, वह निरर्थक है। क्योंकि आकाश का प्रदेश का मतलब है आकाश का टुकड़ा, आकाश का टुकड़ा कारण बनेगा और कार्य के रूप में आकाश दिखाई पड़ेगा। कंबल का टुकड़ा कारण बनेगा, कार्य के रूप में जो अधिक पट्ट वाला कंबल है, अधिक विस्तार वाला कंबल है, वो कार्य बनेगा। तो इस तरह अगर कार्य कारण श्रृंखला को आप दिखाना चाहते हैं, जैसे अनित्य पदार्थ में आप दिखाना चाहते हैं, नित्य पदार्थ में भी इस तरह अगर आप कल्पना करते हैं तो वह भी निरर्थक है। कभी भी नित्य पदार्थ में कारण की सत्ता होती नहीं है। तो नित्य पदार्थ में कारण आप ढूंढेंगे ही नहीं, मिलेगा ही नहीं कारण, क्योंकि कार्य कारण से युक्त होगा तो विनाश धर्मी होगा। तो इस तरह आपको समझना कि भविष्य में जब कभी आपका चिंतन मनन हो, ईश्वर ऐसा नित्य है कि उसका कोई कारण है ही नहीं, किसी कारण से वो बना नहीं, किसी कारण से प्रभावित नहीं होता। इसी तरह आत्मा भी स्वयं ही नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा है, उसका मूल स्वरूप वही है, लेकिन अंतःकरण उसमें चिपका हुआ होने के कारण मलिन जैसे प्रतीत होता है। मलिन आत्मा हम कह लेते हैं। तत्वतः वह अपने कारण से रहित है और जन्म मृत्यु आदि से रहित है, उसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है। इस तरह प्रकृति भी कारण से रहित है, तो जन्म मृत्यु से रहित है और ईश्वर द्वारा नियंत्रित होकर के कब वो फैलती है और कब विकास को, विनाश को प्राप्त करती है, विनाश यानी सिकुड़ने को प्राप्त करती है, वही ईश्वर ही जानता है। स्वयं प्रकृति जड़ है, उसको भी इसका ज्ञान नहीं होता है। तो इस तरह ये तीन हमारे नित्य पदार्थ हुए। अब इस तरह ये तीनों युक्तियों के द्वारा, इन तीनों युक्तियों के द्वारा विचार खंडित हो गए। क्या था पहली युक्ति? कृतकत्वात्, नहीं, पहली युक्ति क्या था? क्या थी पहली युक्ति? एक आदिमत्वात्, इसका खंडन कर दिया था पिछली कक्षा में। आज हमने ऐन्द्रियकत्वात् का भी खंडन कर दिया और कृतकवत् का भी खंडन कर दिया, और सूत्र में उपचारात, इस तरह व्यवहार देखे जाने से शब्द अनित्य है, यह अध्ययन कर लिया। भाष्यकार अपनी तरफ से एक विचार रखते हैं कि आप बताइए, कारण द्रव्य अगर नित्य पदार्थों में नहीं आता है तो आकाश का प्रदेश मलिन है, आत्मा का जो स्वरूप है ये तो मलिन आत्मा है, तो गंदी आत्माओं का यहाँ निवास है, इस तरह हम कथन कर लेते हैं। भैया जो आत्मा नित्य, बुद्ध, शुद्ध, मुक्त है तो गंदी आत्माओं का यहाँ निवास है, तो ऐसा कथन हम कर लेते हैं। तो मलिन आत्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, इस तरह कथन करके आत्मा में हम एक विशेषण लगा करके कार्य कारण संबंध, विशेषण विशेष से संबंध से व्यवहार क्यों करते हैं लोक में, इस तरह हमारे भाष्यकार के अपने विचार है।
फिर भाष्यकार ने अपने ढंग से समाधान दिया, प्रमाण की अनुपलब्धि होने से इस प्रकार के कथन को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई बलवान प्रमाण हमारे पास नहीं है कि इस तरह आप कथन करें। लोक में बहुत सी बातें प्रचलित है, हम थोड़ी सबको मानेंगे। तो शास्त्रीय आधार पे कोई प्रमाण न मिलने से ऐसा कथन आगे से न किया करें। बस व्यवहार के लिए अगर कथन करते हैं तो गौण मुख्य व्यवहार हमने अभी अध्ययन किया, गौण मुख्य के रूप में व्यवहार चलता है, तत्वतः इसका व्यवहार शास्त्रीय सिद्धांत में गलत है, इस तरह उन्होंने कहा। तो ये 17 नंबर प्रकरण में हमने सूत्र में हमने इसका अध्ययन किया। 16 में हमने अध्ययन किया कृत इंद्रियकत्वात् और इंद्रियकत्वात् का अध्ययन किया था, और यहाँ कृतकत्वात् का भी हमने अध्ययन कर लिया। अब आप देखते हैं 19 नंबर में कुछ नया विचार देते हैं वो, सूत्र संख्या 19। 18 लेनी है अभी। हाँ 18 क्षमा करें। तो 18 नंबर बजाज साहब, 18 नंबर सूत्र आप निकालिए। 18 नंबर जो सूत्र है उसकी संख्या है मेरी पुस्तक में 246। हाँ, तो आगे कोई विशेष कथन नहीं है, हाँ केवल सूत्र और उसका अर्थ है, भाष्य भी कोई व्यापक नहीं है। इसमें 18 नंबर सूत्र में ये कहा गया, उच्चारण से पूर्व शब्द सुनाई नहीं देता है। हाँ, तो बस सूत्र पढ़ते हैं। प्रागुच्चारणात् अनुपलब्धेः आवरणादि अनुपलब्धेश्च। ये शब्द तोड़ करके पढ़ लेते हैं आज। क्योंकि बड़ा लंबा है, आपको कठिन होगा। प्रागुच्चारणात्, प्राक उच्चारणात्, उच्चारणात् प्राक उच्चारण से पहले, अनुपलब्धे जो अनुपलब्धि है, शब्द की जो अनुपलब्धि है, आवरणात् आवरणादि अनुपलब्धेश्च। तो इसमें क्या कहना चाहता है कि उच्चारण से पूर्व शब्द सुनाई नहीं देता है, और उसकी पूर्व विद्यमान को ढकने वाला कोई आवरण भी नहीं दिखाई देता, इसलिए उच्चारण से पूर्व शब्द नहीं है ऐसा मानना चाहिए। इसमें अगर कोई तर्क उठाए, शब्द पहले, शब्द अभिव्यक्त होता है, शब्द उत्पन्न होता नहीं, उत्पन्न होते ही आप विनाश धर्मी कह करके इसको अनित्य सिद्ध करेंगे। शब्द अभिव्यक्त होता है क्योंकि पहले विद्यमान होता है घटपट आदि के समान, और रोशनी मिलने से जैसे घटपट आदि दिखाई पड़ते हैं, शब्द इस तरह दिखता है। बस शब्द आपने कारण को प्राप्त करते ही उभरने लगता है, ये कथन है। अगर ऐसा कहें तो तर्क ये होगा कि पूर्व विद्यमान शब्द होता है संसार में, सृष्टि में शब्द पहले विद्यमान होता है, और उच्चारण से पूर्व वह सुनाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है ना, उसमें आवरण, किसी आवरण में वो ढका हुआ होता है। तो अगर ऐसा माने तो ये कहते हैं प्राग उच्चारणात्, उच्चारण से पहले शब्द की विद्यमानता आप माने, और इसी तर्क की पुष्टि के लिए आवरणादि अनुपलब्ध है, थोड़ा शब्द को घुमा देंगे, आवरणादि विद्यमान था इस तरह माने तो अनुपलब्ध है, वो आवरण भी तो नहीं दिखता। एक तो शब्द आपका दिखता ही नहीं है, और एक उसका आवरण भी नहीं दिखता। जब दोनों ही नहीं दिखते तो हम कैसे उसको मान लें कि किसी आवरण में ढका हुआ है और शब्द अनित्य है। तो निश्चित रूप से ये कथन आपका गलत है। इस तरह सूत्रकार ने अपने विचार दिए। एक बार फिर देखिए इसको, उच्चारण से पहले शब्द की विद्यमानता अगर आप मानेंगे, और वह विद्यमानता इसलिए हमें दिखती नहीं है क्योंकि आवरणादि के कारण से अनुपलब्धि उसकी होती है, इस तरह अगर मानेंगे तो निश्चित रूप से अनुपलब्धिश्च, दोबारा अनुपलब्धि का कथन है, आवरण आदि के द्वारा उसकी अनुपलब्धि होती है। जो दिखाई नहीं पड़ता है वो होता ही नहीं है, अब होता तो दिखता ना। इस तरह उन्होंने 18 नंबर सूत्र में इसका कथन किया। अब थोड़ा बौद्धिक विचार है इसमें, कैसे छोटी सी बात से कैसे हम लंबे अर्थ निकालते हैं। अब आपको यहाँ 19 में मिलेंगी ये चर्चा मिलेगी। ये महत्वपूर्ण विचार है। देखिए, तद अनुपलब्धे है, यानी पूर्व पक्षी कहता है, पूर्व पक्षी को मिल गया एक स्रोत, तो पूर्व पक्षी कहता है तद अनुपलब्धे, इसका मतलब है
शब्द की अनुपलब्धि है, शब्द नहीं दिखता, यही आप मानते हैं, हम भी मानते हैं, शब्द नहीं दिखता। तो तद अनुपलब्धे है, अनुपलम्भात, अनुपलब्धि नहीं दिखाई पड़ती, अनुपलब्धि शब्द है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो अनुपलब्धि और उसका जो आवरण है वह भी दिखाई नहीं पड़ता, शब्द नहीं दिखाई पड़ता, उसका आवरण भी नहीं दिखाई पड़ता। अब जब दोनों ही दिखाई नहीं पड़ते, शब्द भी नहीं दिखाई पड़ता और आवरण भी नहीं दिखाई पड़ता, तो तब क्या सूत्रकार कहते हैं, पूर्व विद्यमान शब्द को ढकने वाले आवरण की अनुपलब्धि की अप्राप्ति न होने से, क्या कहा कि अनुपलब्धि की प्राप्ति न होने से, यानी शब्द भी नहीं दिखाई पड़ता, उसकी उपलब्धि को ढकने वाला आवरण भी नहीं दिखाई पड़ता। अगर हम शब्द को अदृश्य आवरण वाला माने, आवरण तो है लेकिन शब्द भी नहीं दिखाई पड़ता, उसका आवरण भी नहीं दिखाई पड़ता, ऐसे बहुत सी चीजें होती है, आत्मा नहीं दिखाई पड़ती और अदृश्य आवरण में मानो आत्मा ढकी हुई है। तो इस तरह अगर हम कहें, देखिए शब्दावली कैसे, तत् अनुपलब्धे, शब्द की अनुपलब्ध, अनुपलब्धि यानी प्राप्ति, शब्द की प्राप्ति नहीं होती है। अनुपलम्भात आवरणोपपत्ति, और उसके आवरण जो है उसकी भी अनुपलम्ब होती है। तो जो दोनों की अनुपलम्ब हो जाती है, यानी लेकिन हमारा मत है कि है तो और वो आवरण अदृश्य आवरण है और नहीं दिखाई पड़ता। बहुत सी ऐसी चीजें नहीं दिखते हैं, भूख प्यास हमें केवल अनुभव में आते हैं, दिखते नहीं है, आवरण से ढके हुए होते हैं, सिस्टम के माध्यम से हमें अनुभव होते हैं, तो बस इसको जैसे मानते हैं इसको मानो। यानी शब्द भी नहीं दिखाई पड़ता, उसका आवरण भी नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन आवरण है और वो अदृश्य है। इस तरह अगर माने तो आपको क्या समस्या है इसमें? अब कहते हैं 20 नंबर में नंबर को क्या समाधान चल रहा है। हाँ, अब देखिए, हाँ विषय तो समझ में आ गया है ना, कुछ कठिन नहीं है, केवल ही एक बौद्धिक विचार है, व्यायाम है, हम कर रहे हैं। आचार्य जी, हाँ, शब्द का आवरण क्या होगा? समझ नहीं आया। 19वां में तो कोई कल्पना, ये क्या कह रहे हैं, पूर्व पक्षी अगर इस शंका तरह है कल्पना तो करें, कोई आवरण कुछ नहीं है। वो तो पूर्व पक्षी ने आवरण क्या कुछ कहा है, नहीं वो है। तो समझ में हाँ, नहीं आया। हमें विषय पूर्व पक्षी ने को क्या कहा है गहराई इसमें? तक पहुंचाने के लिए हमें हमारी समझ को वो इस तरह कल्पना कर, शब्द नहीं, किसी 19 आवरण से में ढका पूर्व हुआ पक्षी है, ने क्या शंका शब्द भी उठाई है? नहीं दिखता, तो इसका मतलब है नहीं दिखता का मतलब नहीं है क्या है, लेकिन उसका आवरण भी अदृश्य है। इस तरह हम माने तो आप क्या तर्क देंगे? तो सिद्धांत अब तर्क देंगे, यानी सूत्रकार अपने विचार रखते हैं। हम आपके कथन में अनैकांतिक दोष लगाकर उसकी तीव्रता से खंडन करेंगे। आपका यह कथन ही गलत आएगा। क्यों? देखिए क्या बढ़िया युक्ति दे रहे हैं। पहले सूत्र पढ़ लेते हैं। अनुपलम्बात अप्यनुपलब्धि, जो अनुपलम्ब है यानी उपल है, और उसकी अप्राप्ति, जो अप्राप्त है उसकी अप्राप्ति की सद्भाव, सद्भाव यानी व्यवहार, अप्राप्ति आप ये मानते हैं, यानी जो नहीं है और उसकी अप्राप्त अदृश्य आवरण बन करके विद्यमान है, नहीं दिखता, ये आपका पक्ष है पूर्व पक्षी। आप यही मानते हैं ना? हाँ मानते हैं। हमारा पक्ष भी सुन लीजिए। सिद्धांत कहता है आवरण अनुपपत्ति अनुपलम्भात, जिसका नहीं दिखाई पड़ता और उसकी अनुपपत्ति निश्चित रूप से अनुपलम्ब होगी। अनुपपत्ति यानी प्राप्ति, उसकी प्राप्ति निश्चित रूप से ही बाधित होगी। पदार्थ होता तो दिखता ना, और हम कहते हैं कि आंखों से नहीं दिखता, सभी प्रमाणों को हम लगा लेने पर भी वो शब्द भी नहीं दिखता, उसका आवरण भी नहीं दिखता। तो निश्चित रूप से विद्यमान शब्द, शब्द तो सुनाई पड़ता है कान को, और जो सुनाई पड़ता है वो उत्पन्न शब्द है, लेकिन पूर्व विद्यमान शब्द हमें संपूर्ण प्रमाणों के उपयोग करने पर भी हमें उसका ज्ञान नहीं होता,
और आवरण की जो अनुपपत्ति, जो आवरण की कल्पना करते हैं उसकी अनुपपत्ति होती है, वो भी दिखाई नहीं पड़ता। तो जब दिखाई ही नहीं पड़ता प्रमाणों के आधार पे, प्रमाणों से भिन्न तो और कुछ है ही नहीं। हाँ, वैज्ञानिक जो आवरण है, साधन है, उसके माध्यम से हम जानते हैं पदार्थ को, वस्तु को, लेकिन वैज्ञानिक आवरण भी प्रमाण के अंदर आते हैं। अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द आदि जो 8 प्रमाण है उसी के अंदर आते हैं। जब प्रमाण यहाँ फैले हैं तो वो पदार्थ है ही नहीं। तो इस तरह आपका कथन और हमारा कथन, ये दोनों कथनों को मिलाने से आपके कथन में बल, आपके कथन भी अनेक। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही। आरोप अभी आवाज आई? कुछ नेट की कट प्रॉब्लम आ रही है, गई। ब्रेक हो रही थी, अब आ रही है। उन्नीसवां तो समझ ही नहीं आया आचार्य जी, जल्दी जल्दी करा रहे हैं बात। 19वां तो, उसमें 19वां में पहले शंका है, फिर समाधान है 2 बारी, अब आवाज, वो तो लिया ही नहीं इन्होंने। अब आवाज आ जाएगी। हाँ, तो हाँ इसमें, आ रही है आवाज। हाँ, अब 20 नंबर में यही कहा कि आचार्य जी आप 19वां में तो पहले शंका थी, फिर समाधान था, लेकिन 19वां तो क्लियर हुआ नहीं अभी। 19वां नहीं हुआ, फिर पढ़ते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, कठिन पहले कुछ। शंका भी थी, फिर समाधान था। तो शंका क्या है और समाधान क्या है, ये हाँ, अलग अलग नहीं है पहले हमें शंका 19। समझ लीजिए। 19 में शंका ये रखी कि शब्द है। एक बार फिर 19वां देखते हैं, थोड़ा 5 मिनट और लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। पूर्व विद्यमान शब्द को ढकने वाले आवरण की अनुपलब्धि की प्राप्ति न होने से, तात्पर्य ये हुआ कि शब्द अभिव्यक्त स्वरूप वाला है, उत्पन्न स्वरूप वाला नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है शब्द नहीं दिखता, लेकिन पहले से शब्द विद्यमान होता है इस सृष्टि में, एक पक्ष है। और उसी के साथ फिर एडिशन करता है कि वह शब्द अपने आवरणों से ढका हुआ होता है, इसलिए नहीं दिखता। तो आवरण भी, अब जब शब्द नहीं दिखता, उसका आवरण नहीं दिखता, और हमारा आग्रह है कि निश्चित रूप से शब्द आवरण से ढका हुआ होता है, तो आप मान लो ना, शब्द और उसका आवरण ये दोनों अदृश्य है, लेकिन उनकी सत्ता विद्यमान है। सूत्र देखिए, फिर सूत्र में क्या कहा कि तद अनुपलब्धे, अगर अनुपलब्धि आप मानते हैं, अनुपलब्धि यानी अप्राप्ति मानते हैं, किसको? शब्द के आवरण को व शब्द को, तो अनुपलम्बात, अनुपलब्धि की अनुपलम्ब, अनुपलब्धि की अप्राप्ति, इसको भी आप मानते हैं। तो इसको अगर मानते हैं, आवरणोपपत्ति, इससे सिद्ध हो जाता है आवरण है और वो अदृश्य है, नहीं दिखता। विषय क्लियर हुआ या नहीं? बौद्धिक व्यायाम है, यानी दोनों नेगेटिव से एक पॉजिटिव निकाल रहे हैं। शब्द भी नहीं दिखता, उसका आवरण नहीं दिखता, तो हमारा आग्रह है, लेकिन शब्द है, तो तात्पर्य है अदृश्य आवरण से शब्द और उसका आवरण दोनों ही विद्यमान है अदृश्य आवरण से। मतलब पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि आवरण भी है और शब्द भी है, लेकिन अदृश्य है। हाँ, अदृश्य है, दोनों की सत्ता है। और विद्यमान है, सत्ता है हाँ, उनकी। विद्यमान है। अगर इतना मान लेते हैं तो पूर्व विद्यमान वस्तु नित्य हो जाती है, तो अच्छा, शब्द नित्य हो जाएगा। विद्यमान वस्तु नित्य है। हाँ, तो ये इसका तर्क था। और कहते हैं तो आप क्या कर लेंगे, हम अगर ऐसा कहेंगे तो हमारी युक्ति कैसे आप काटेंगे? तो आप काटते हैं युक्ति 20 नंबर पे। देखिए 20 में क्या कहा, 20 का केवल अर्थ समझा देता हूं। 20 में इतना ही कहा, तो 19 में समाधान भी तो दिया है, सूत्र में नहीं दिया। नहीं दिया। 19 में पूर्व पक्षी का ये विचार है। अब इसमें सिद्धांति का ये विचार है। 20 में आपके कथन में अनैकांतिक दोष है, और उस दोष को लगाकर हम तीव्रता से आपका खंडन करेंगे। यानी पूर्व पक्षी का जो कथन है वो कथन दोनों ओर जाने वाला कथन है। क्यों? क्योंकि पूर्व पक्षी तो कहता है शब्द अदृश्य रूप में विद्यमान है, लेकिन उसमें से एक नया पक्ष ये भी निकलता है, जब प्रमाणों से 8 प्रमाण लगा करके हमने न शब्द को जाना, न शब्द के आवरण को जाना, तो शब्द है ही नहीं। तो इस तर्क का आप खंडन करके दिखाइए। तो बस
आपके पक्ष भी हम मान लेते हैं और हमारा पक्ष भी आप मान ले, खंडन करके दिखाइए। जब आप नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपका विचार जो है अनेकांतिक व्यभिचार दोष से युक्त है, और जब कथन विचार व्यभिचार दोष से युक्त होता है तो वो सिद्धांत के रूप में गृहीत नहीं होता है। तो यही अर्थ है। सूत्र 20 देखिए, अनुपलम्भा, अनुपलम्भाद अनुपलब्धि जो होता नहीं है उसकी अनुपलब्धि होती है, उसकी अप्राप्ति होती है। तो इस तरह सद्भावात, इस तरह व्यवहार आपके पक्ष से होने से न आवरण, न को थोड़ा रोक देंगे अभी, आवरण अनुपलब्धि, आवरण अनुपपत्ति, अनुपलम्भात न, आवरण की अनुपपत्ति, आवरण की प्राप्ति निश्चित रूप से अनुपलम्ब होगी, बाधित होगी। इस सिद्धांत को आप न खंडन नहीं कर सकेंगे। केवल शब्दावली का जाल है, यानी आपका पक्ष भी हम मान लेते हैं, हमारा पक्ष भी आप सुन लीजिए। जब आवरण हमें प्रमाणों से अनुपपत्ति हो रही है, उसकी प्राप्ति हमें हो नहीं पा रही आवरण की, तो निश्चित रूप से आपको ये समझना होगा कि उसकी अनुपलम्भ ही हमेशा बना रहेगा। तो इस तर्क को न आप खंडन नहीं कर पाएंगे, तो अनेकांतिक दोष होगा। अब इसको पढ़ लेते हैं तीव्रता से, आपकी कक्षा भी पूरी हो जाएगी। तात्पर्य यह हुआ, अगर शब्द के पूर्व विद्यमान होने और उसे नित्य मानने की युक्ति की पुष्टि में कोई कहे, बहुत पहले से इस सृष्टि में शब्द विविध रूप से विद्यमान है और उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, वह आवरण अदृश्य होने से उसे कोई नहीं देख पाता है। इस कथन के बल पर अगर शब्द के आवरण की प्रस्थापना कर दी जाए तो उस कथन से एक दूसरा अर्थ यह भी निकल सकता है। क्या अर्थ है? आवरण की अनुपपत्ति है, क्योंकि वह अनुपलम्ब है। अर्थात जब पूर्व विद्यमान शब्द का आवरण दिख ही नहीं रहा है, तब हम उसे आवरण न होने के सिद्धांत को, हम उसके आवरण न होने के सिद्धांत को स्वीकार करेंगे। जब प्रमाणों से हमने देख लिया कि उसकी प्राप्ति ही नहीं हो पा रही है, तो हम कैसे उसको नकार सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं? नहीं, हम उसकी प्राप्ति हो रही है। वस्तु अगर दिखती नहीं है और अनुमानादि सभी प्रमाण उसे ढूंढने में जहां निरस्त हो जाते हैं, उस वस्तु के अस्तित्व को हम मान नहीं सकते, यानी शब्द पहले विद्यमान नहीं होता है। ऐसे में शब्द में आवरण का होना न होना दोनों पक्षों को जन्म देने वाले विचारों के सक्रिय होने से यहाँ अनेकांतिक, जिसे व्यभिचार दोष कहते हैं, तो इसलिए ये कथन निरर्थक है आपका। और 22 भी छोटा सा है, उसको पढ़ लेते हैं। अनुपलम्भात्मगत्वादनुपलब्धेर हेतु, अनुपलम्भात्मगत्वादनुपलब्धेर हेतु, यहाँ सिद्धांत फिर कहता है अहेतु। आपकी सारी युक्तियां अहेतु हैं, यानी निरर्थक है। क्यों? कि अनुपलम्भात्मकत्वात्, आत्मक शब्द का मतलब स्वरूप, क्योंकि प्रमाणों के द्वारा जो अनुपलब्ध स्वरूप वाला है, शब्द अनुपलब्ध स्वरूप वाला, उसका स्वरूप हमें मिलता नहीं है, वह कभी होता ही नहीं है। तो अनुपलम्भात्मक, अनुपलब्ध स्वरूप वाला जो शब्द है और उसका अनुपलब्धि, उसकी प्राप्ति कभी होती नहीं है। तो इस तरह ये सिद्धांत जब पुष्ट हो गया, जिसका प्रमाणों के बल पर स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता, उसकी उपलब्धि नहीं होती, तो इस पक्ष को हमें मानना चाहिए। अतः शब्द उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य है, यह सिद्धांत हमारा सक्रिय है। तो इस तरह ये कथन सूत्र नंबर 21 है आचार्य जी, ये सूत्र नंबर 21 है। हाँ, 21 नंबर सूत्र, इसमें 20 लिखा है शायद। नहीं, 21 है। 22 लिखा आपने ना। 22। ये अभी करेक्शन होके आएगा। चलिए एक बिंदु मध्य सुझा दिए, नहीं तो ये त्रुट रह जाती। तो मैं कल शीघ्र इसको भेजूंगा आपके लिए। और शब्द की जाल है, और जैसे लग रहा है ये ना, वो जैसे ना कि बाल की खाल निकाल रहे हैं। हाँ यही वो प्राचीन भारत में इस तरह चर्चाएं होती थी, लेकिन हमें सार इतना लेना है कि शब्द की अगर अविद्यमानता है और अदृश्य है, तो वो भी एक पक्ष है और हमारा भी एक पक्ष है। जब प्रमाणों से वो मिलता ही नहीं है,
तो शब्द है नहीं, तो बस आपका पक्ष कमजोर है, हमारा पक्ष बलवान है, हम प्रमाण का यूज करते हैं, तो इसलिए शब्द उत्पत्ति धर्म वाला है, पूर्व विद्यमान नहीं है। हम इस जब तरह डिबेट में जाते थे ना, तो ऐसे ही जब आते थे निरर्थक, तो फिर हम दूसरी पार्टी को ये बोलते थे, दिस ओनली आर्गुमेंट फॉर आर्गुमेंट सेक, देयर इज नो सब्सटेंस इन योर आर्गुमेंट, देयर इज नो सब्सटेंस इन योर आर्गुमेंट, यू आर आर्गुइंग जस्ट फॉर द आर्गुमेंट सेक। वहां कह के बात खत्म करते थे हम। हाँ, तो हमारे जो मित्र लोग होते थे, जब हम पढ़ते थे तो हम आपस में चर्चा करते थे, बुढ़े लोग बैठ करके बकवास दिल्ली करते। यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी डिबेटर थी मैं, आई वाज द बेस्ट डिबेटर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने टाइम में। नहीं ठीक है, इसमें बौद्धिक विचार को बाद में जज रही, फिर बाद में पनपाने जज में, रही। हाँ, बौद्धिक विचार को बढ़ाने में मिल जाते हैं साधन, कैसे बाल से खाल निकाला जाता है। चलिए, धन्यवाद। मैंने तो एक व्यक्ति को देखा, वो अंगूर से उसका छिलका छिल करके खाता है। अंगूर मैंने अपने जीवन में देखा, मैंने कहा हम तो शास्त्रीय सिद्धांत में पढ़े थे, तो बिना छिलका छिले खाता ही नहीं, बड़ा दुखी होता है, उसके बीज भी निकालता है। अंगूर का, अंगूर के हाँ, लाल वाले अंगूर में होते हैं बीज, काले अंगूर बीज में हो बीज या ना हो, लेकिन वो उसको सफेद में निकालता नहीं होते, हरे में नहीं होते, काले अंगूर में बीज भी होता है। है। चलिए, ऐसे भी छिलका लोग हैं। छिलका तो गले में अड़ जाता है ना, निकालना पड़ता है, ये शब्द भी गले में अड़ गए हैं। कल्पना इसकी। हाँ, खास सब्सटेंस वाला लग नहीं रहा। चलिए, जहां तक हमारा विचार है हम उतना जान। जबरदस्ती के उनके विचार के फिर आज हमें मिला नित्य पदार्थ के कोई कारण नहीं होते हैं, इतना सारा आज मिला, यही ग्राह्य है। चलिए, आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप शांति पाठ करते हैं। चलो, धन्यवाद जी, नमस्ते जी। अभी कब तक चलेगा शब्द नित्य अनित्य? हाँ, ये लंबा थोड़ा चलेगा, अभी तो दूसरा भाग चल रहा है, और आनंद लीजिए, हमारे ऋषियों ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया।